अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बारिला मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता, कलाम पाक का सवाब 27वीं शब है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, सातें अच्छी हैं। ज़िक्र जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के तवस्सुल से तेरे दरबार में दुआ है, इस कलाम का सवाब मरहूमीन बानी मजलिस जितने भी इनके बुज़ुर्गान दुनिया से चले गए हैं, वालिद सैयद अकीद हुसैन शाह, वालिदा नाजिया कौसर और दादी दादा सैयद फजल हुसैन शाह, सैयदा ग़ुलाम ज़हरा माल खालिक सैयदा आबदा जबीन, दीगर इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं, माल खालिक उनको इसका इसाल फरमा, उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा और बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिस समावाति वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल उम्मील मक्कील मदनील अरबील करशी अलबतहमी सैयदना व मौलाना व हबीब तबीब कुलूबना व शफी ज़ुनूबना बिलकासिम मोहम्मद वाला औलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात गिरामी, सिर्फ़ हाज़री इसलिए है कि मरहूमीन के लिए दुआ खैर की जा सके, वो मैंने अपना हक़ अदा किया। बानी मजलिस के लिए दुआ की इस्तदा थी, वो मैंने की। सुनने वालों के लिए अजर के लिए इस्तदा रब्बे किरदिगार की दरबार में करनी थी, वो कर दी। ये अशरा जो आखिरी चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, इस अशरे को इत्कुम मिनन्नार, जहन्नुम से आज़ादी का अशर, और ये रात बड़ी मुतबर्रक रात है। ख़ास रमज़ानुल मुबारक की हर रात मुतबर्रक है। इसकी रातों में क़याम, दिन को रोज़ा, पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है कि अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को इस तरह तैयार करो जिस तरह तेरा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। अपने जब बंदा अली वलीउल्लाह पढ़ लेता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। हाँ, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है।
अपनी मर्जी से ज़िंदगी न गुजारो। अपनी मर्जी से ज़िंदगी, न तू अपनी मर्जी से आया है न तूने अपनी मर्जी से जाना है। जब तू अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाना नहीं, तो दरमियान वाली 50-60 साल की ज़िंदगी को अपनी मर्जी से क्यों गुजारता है? तेरा किरदार ऐसा होना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहें कि ये मेरा है। तेरी गुफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि जनाब अली अलैहिस्सलाम कहें कि ये मेरा है। तवज्जो है ना जनाब? तो अपने अमल को ऐसा कर लो कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो किताब है जिसको अल्लाह ने रमज़ान में उतारा, जिसके बारे में आज की रात की ख़ास जो सूरत है वो आपके सामने तिलावत करता हूँ। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा, हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। 19, 21, 23, बाद रिवायात में 27। मेरे बिरादरान के नज़दीक 27 बड़ी अहम तारीख़ है लैलतुल क़द्र के हवाले से। मस्जिद आबाद है, वहाँ पर तिलावत भी हो रही है, रत जगह भी होंगे, लोग जिक्र भी करेंगे। तवज्जो है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मगर याद रखो, अल्लाह राज़ी उस वक़्त तक नहीं होगा। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने कहा अगर मुझे राज़ी रखना है तो मेरे रसूल को राज़ी रखो। और रसूल कहते हैं कि अगर मुझे राज़ी रखना है तो मेरी आल से मोहब्बत करो। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु मा नहाकुम फंतहू। जिससे रसूल तुम्हें मना करें उससे मना हो जाओ, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो। रसूल ने क्या दिया? गदीर खुम पे अली का बाजू पकड़ के ऐलान किया, मन कुन्तो मौला हो फहादा अली उन मौला। मैं क्या कहूँ कि वो मोहम्मद अली इंजीनियर ने कहा कि यहाँ पर रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं जिसका दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है, बल्कि कहा अगर तुम्हारी जानों पर मुझे इख्तियार है, तुम्हारे दिलों पर मुझे इख्तियार है, तुम्हारे उठने बैठने पर इख्तियार है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पर मुझे इख्तियार है, तो जान लो जिस के दिल में मेरे मोहम्मद के बारे में जो अकीदा है, जिस हवाले से मुझे मानते हो, आज के बाद उसके लिए उसी तरह अली मौला है। अच्छा, अल्लाह ने हमें कुरान दिया, हमने ले लिया। अल्लाह ने कहा ये हिदायत की किताब है, इससे रुजू करना। कुरान से रुजू कैसे किया जा सकता है? रसूल से पूछते हैं, मेरा पाक रसूल हमें बताइए हम कुरान से किस तरह रुजू करें। तो रसूल फरमाते हैं बात एक ही बताने लगा हूँ, अपनी आने वाली नस्लों को बता देना। अल कुरान मालियन वालियो माल कुरान। जिस कुरान की इतनी अजमत है, जिस रात में नाज़िल हो वो रात दूसरी रातों जैसी नहीं रहती। तो उनके लिए ये बात है कि जिसने कुरान को समझना है, जब तक अली को मौला नहीं मानना कुरान समझ आ ही नहीं सकता। अल कुरान ओ मालियन वाली माल कुरान। अली कुरान के साथ है। और अच्छा, जाते ज़माने में ना 2 मकतबा आए फ़िक्र हैं। एक अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं, दूसरा मकतबा आए फ़िक्र है जो अली को करमल्लाहु वजहहू। 2 ही है ना मसलक। एक अलैहिस्सलाम कहने वाले हैं, एक करम अल्लाह वजहू, दूसरे लफ्ज़ों में रज़ी अल्लाह कहने वाले। 2 ही है ना। पूरी जितने भी मसालिक हैं, हम अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं और बाकी मसालिक जितने हैं वो कोई करम अल्लाह वजहू कहते हैं, कोई रज़ी अल्लाह कहते हैं। अब फ़र्क क्या है अलैहिस्सलाम कहने वालों में और करम अल्लाह वजहू कहने वालों में? फ़र्क क्या है? अल्लाह ने अली को बकौल करम अल्लाह वजहू कहने वालों के, अल्लाह ने अली को अजमत दी काबे में भेजकर। यही है ना, अल्लाह ने अली को अजमत दी काबे में भेजकर।
अल्लाह ने कुरान को अजमत दी लैलतुल कद्र में नाजिल करके, और लैलतुल कद्र जिस रात को नाजिल हुई वो रात दूसरी रातों जैसी ना रही। अब कुरान की अजमत क्या है? ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, कुरान को उस वक़्त तक हाथ न लगाओ जब तक तुम पाक ना हो जाओ। तवज्जो है ना। और कुरान है ज़रफ़, कुरान ज़रफ़ है ना, और ज़रफ़ ज़मान ज़रफ़, ये अब थोड़ी सी मुश्किल बात है। ये जो इमाम बारगाह है ना, ये ज़रफ़ मकान है। दिल जो है ना, ये ज़रफ़ मकान है। दिल 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 इंसान का दिल ये ज़रफ़ है, इसमें अच्छाई बुराई समा जाती है, ये ज़रफ़ ज़मान है। और काबा है ज़रफ़ मकान। लोग कहते हैं कि अली काबे में आए तो काबे की वजह से अली को शर्फ मिला, मगर कुर्बान जाऊं हनीफ कुरैशी के, उसने कहा ये जितने उलमाए गलत कहते हैं, वो कहते हैं अली को काबे की तरफ से शरफ नहीं मिला, बल्कि अली के आने से काबे को शरफ मिला है। अली को शरफ काबे की तरफ से नहीं मिला, बल्कि काबे, हाँ, लोग कहते हैं कि काबे से शरफ पाया अली ने, लोग कहते हैं कि काबे से शरफ पाया अली ने। अरे मैं तो कहता हूं कि काबे को अली से शरफ मिला जी, यानी अली की वजह से काबे को शरफ मिला। तो मेरे मोहतरम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मासूम इस कदर आला व अरफा है। अली के किरदार को देखें तो अली के किरदार में सबसे पहले किरदार के लिए होता है कि आँख किरदार का गम्माज होती है। आँख, नाक, कान, हाथ, जुबान, पाँव, इनसे इंसान का किरदार बनता है। जुबान से कहें तो वो गुफ्तार बनती है, हाथ से कहें, हाथ से करें तो वो फेल बनता है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरे जिस्म को देखें तो काबे में जब आप तशरीफ़ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे आए, तो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चेहरे को देखकर आपने कहा कि लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, इसका खून मेरा खून है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है। जो ही जनाबे हज़रत रिसालत माब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपना ख़ानदानी ताल्लुक़ बनाने लगे ना, तो फ़ौरन जिब्रील के ज़रिए रसूलुल्लाह को सदा आई कि देख मेरे प्यारे को पैगाम दे कि ये तेरा ताल्लुक़ है ख़ानदानी, मगर आज जो ये मेरे घर में आया है ना, जिसकी वजह से मेरे घर को शरफ़ मिला है, आज मैं भी अली से अपना ताल्लुक़ वाज़े करने लगा हूँ, जो क़यामत तक लोगों के ज़हनों में मौजूद रहेगा। अली आम नहीं है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली की आंखें ऐनुल्लाह हैं, अली की ज़ुबान लिसानुल्लाह है, अली के हाथ यदुल्लाह है, अली सर से लेकर पांव तक सारे का सारा जंबुल्लाह है। ये है कि यानी अली बोलता है तो अलामा तकी शाह साहब वो मुल्तान वाले कहते हैं कि लिसानुल्लाह का मतलब है अल्लाह की ज़ुबान, अल्लाह की ज़ुबान। अली जो है ना, ये अल्लाह की तर्जुमानी करने वाली ज़ुबान का नाम अली है। या रसूल अल्लाह। अली जो है ना, ये अली की ज़ुबान जो है आम ज़ुबान नहीं है। अली की ज़ुबान पे वो पाक रसूलुल्लाह की एक और हदीस याद आ गई। फरमाते हैं कि अल हक़ मा अलिय्यिन व अलिय्यु मअल हक़। पहले मैंने हदीस पढ़ी थी अल कुरान मा अलिय्यिन व अलिय्यु मअल कुरान, फिर आपने फरमाया अल हक़ मा अलिय्यिन व अलिय्यु मअल कुरान। अल हक़ मा अलिय्यिन व अलिय्यु मअल हक़, अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। यहाँ पर आपने ख़त्म नहीं किया, आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा है सो मा दारा अली। रसूल ने ये नहीं कहा जिस तरफ कुरान फिरे अली को उधर फेर, बल्कि कहा जहाँ जिस तरफ अली फिरे अल्लाह हक को, ऐ मेरे महबूब
और हक को भी उसकी तरफ फेर दे। तो जिस तरफ अली फिरता है हक भी उसी तरफ फिरता है। अगर अली मस्जिद में है तो हक मस्जिद में है, अगर अली मैदान सफ़ीन में है तो हक मैदान सफ़ीन में है, अगर अली मस्जिद में, अगर अली मदीने में, अली अगर मैदान कारज़ार में है तो हक अली के साथ है। बल्कि जहाँ जहाँ अली जाता है हक उसी तरफ जाता है। एक दफ़ा सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक ख़ास मुरीद जनाब कुमैल बिन ज़ियाद को मस्जिद कूफा में कहा कि आ, मैं तुझे आज एक ऐसा राज बताऊं कि जो तेरे सीने में पहले मौजूद नहीं है। जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद जो कह, ये जो दुआए कुमैल पढ़ते हैं ना, ये जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब कुमैल को तालीम की थी, जो आप मस्जिदों में घरों में पढ़ते हैं खैर व बरकत के लिए। ये वही कुमैल हैं। लेकर कूफे के बाहर निकले, कब्रिस्तान की तरफ चले गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, कुमैल इनको सलाम कर। जनाब कुमैल बिन ज़ियाद ने सलाम किया, जवाब कोई ना आया। फिर कहा सलाम कर, फिर जवाब ना आया। 3 दफ़ा कहा सलाम कर, जवाब ना आया। सरकार मैं तो सलाम देता हूँ, ये जवाब नहीं देते। फिर आपने कहा ज़रा सुन। आप जनाब अली अलैहिस्सलाम का अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अंदर से कब्र, हर कब्र से आवाज़ आए, वालेकुम सलाम या वली अल्लाह या हुज्जत अल्लाह। अब जनाब हज़रत कुमैल ने पूछा, या अली ये इन्होंने मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, आपके सलाम का जवाब दिया। उस वक़्त आपने कहा कि ये हर एक के सलाम का जवाब नहीं देते, बल्कि ये इनके ऊपर वाजिब है या नबी के सलाम का जवाब देते हैं या नबी के असल वसी का जवाब देते हैं। और फिर अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आबाद घरों के मालिकों, तुम्हारे घर जो हैं तुम्हारे मरने के बाद तकसीम कर लिए गए हैं, तुम्हारी जायदादें तकसीम कर ली गई। फिर आपने फरमाया, जो आप अपनी अज़वाज छोड़ आए थे उन्होंने आगे से नए निकाह कर लिए हैं। तुम्हारे लिए तुम जो कुछ साथ लेके आए हो वो तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारे पास है। ये खबर देने के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, बिस्मिल्लाह जी रिजवी साहब, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब किबला, जनाब किबला अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, शाहबाज़ खिताबत, बेहतरीन अंदाज़, इस वक्त पाकिस्तान का एक नाम है। खिताबत के हवाले से आपको बेहतरीन अंदाज में फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनाएंगे। एक दफ़ा सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया की बेसबाती पर जनाब कुमैल को ये दर्स दिया कि ये जो आ गए हैं, ये जो कुछ पीछे छोड़ के आए हैं, ये जो माली ये औलाद की शक्ल में या जायदाद की शक्ल में जो भी इनका माल था, वो इनके लिए बाइस बख्शिश नहीं है, बल्कि इनका किया हुआ नेक अमल और इनकी वो मोहब्बत जो इन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद से खालिसतन की है, वो इनके लिए ज़ादिरा है। और वो ज़ादिरा क्या है? कब्र का सबसे बड़ा ज़ादिरा क्या है? सरकार अली अलैहिस्सलाम या जनाब हज़रत हुसैन पाक की शिफात कैसे नसीब होगी? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में ज़ियारत कैसे नसीब होगी? तो सरकार रिसालत माब के दरबार में भी ये सवाल किया गया। आप एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा किराम बैठे हुए थे, आपने जहन्नुम का जिक्र किया, जहन्नम बहुत सख्त जगह है। आपने पुल सिरात का जिक्र किया, बहुत मुश्किल रास्ता है।
आपने जिक्र किया जन्नत में दाखिले का कि बहुत मुश्किल दाखिला है। जहन्नम का जिक्र किया तो सहाबा किराम की चीखें निकल गई, रोने लगे। बात है मगफिरत की, बात है बख्शिश की। जनाब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में किसी की मजाल नहीं थी कि उठ के सवाल करते, रोने लगे, चीखने लगे। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने जुर्रत की कि या रसूलल्लाह हमें बताएं कि ये कब्र की सख्ती, ये माशर का मैदान, ये सख्ती, ये नाक तक पसीना, कोई वहाँ साया नहीं होगा, हिसाब किताब की मंजिल, फिर आगे जहन्नुम का जिक्र किया है। सरकार हमें बताएं जहन्नुम से बचने का आसान तरीका, जिससे जहन्नुम से बच जाएं। ये मजलिस इसीलिए शाह साहब ने करवाई है ना कि बाप और दादी दादे की मगफिरत हो जाए, बख्शिश के लिए। ये मजलिस का सामान इसीलिए किया है ना, मगफिरत के लिए। तवज्जो है ना जी। ये नियाज़ें दी जाती हैं मगफिरत के लिए, सदकात दिए जाते हैं मगफिरत के लिए, तो बात मगफिरत की करनी है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत उमर कहते हैं कि सरकार बताएं कि इस दोज़ख से बचने का ज़रिया, मुझे कसम है रब्बे किरदिगार की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस अल्लाह ने जहन्नुम बनाया है ना, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, उसी ने इससे बचने का भी ज़रिया बताया। तो सहाबा किराम ज़्यादा मुतवज्जे हो गए। हज़रत उमर कहते हैं मैंने पूछा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं, मैं आप पर फिदा हो जाऊँ। सरकार फिर इरशाद फरमाइए ना इस जहन्नुम से बचने का आसान तरीका क्या है। तो उस वक़्त हसनैन शरीफैन करीमैन के पाक नाना ने, बतूल उज़रा के पाक अब्बा जान ने, कायनात के सच्चे सुच्चे रसूल ने कहा है उमर सुन और याद रखना और मेरी बात आगे तक पहुंचा देना, उस जहन्नुम से बचने के लिए ढेर सारी नमाजें काफ़ी नहीं हैं, ढेर सारे हज काफ़ी नहीं है, ढेर सारी ज़कात काफ़ी नहीं है, बल्कि उस जहन्नुम से बचने का सिर्फ एक ही ज़रिया है। अब हज़रत उमर रिवायत करते हैं समेत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लविज्तमा अन्नास हो अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नारा, अगर सारी मखलूक अली की मोहब्बत पर एक हो जाती दोज़ख में जाना तो एक तरफ अल्लाह दोज़ख को पैदा ही न करता। दोज़ख से बचने का, मैं नमाज का मुनकिर नहीं हूं, पाबंदे सलात हूं, रोजे का भी मुनकर नहीं हूं, मगर शर्त जो है बख्शिश की, जहन्नुम से बचने की, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन है जो नबी पाक ने इरशाद फरमाया। लिहाजा किसी मौके पर भी अली की मोहब्बत से दिल को गाफिल न करना। अपने जिस्म में, अपनी ज़ुबान पर, अपने अदा में, अपने किरदार में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत का तमगा अपने सीने पर लगा लो। निजात जाने मोहम्मद आले मोहम्मद जाने। बस जी। मेरे मोहतरम वाजिबुल एहतराम सैयद मोहम्मद अब्बास साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं ज़्यादा आपकी समातों को अज़ियत नहीं देता, तकलीफ़ नहीं देता, बस इतना ही है कि कूफे का शहर है, जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक घर है और जनाब ज़ैनब औलिया तशरीफ़ फरमा है कि आपके मौला, मेरे मौला, कायनात के मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब घर में दाखिल हुए। बेटी को देखा, तिलावत कलाम पाक में मशगूल, करीब आकर कहते हैं मेरी ज़ैनब मेरा दिल करता है कि तू मेरे सेन में थोड़ा थोड़ा पैदल चला कर। जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा जान बिस्मिल्लाह। फिर मेरे मौला ने दोबारा कहा बेटा मेरा दिल करता है कि तू, जब तीसरी मरतबा कहा ना कि ज़ैनब मेरा दिल करता है कि तू, उस वक़्त जनाब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ना बड़े तजस्सुस के साथ कहा बाबा जान मैं पैदल चला करूं? हाँ बेटा तू पैदल चला कर। उस वक़्त जनाब ज़ैनब ने ना आँखें झुकाकर अदब के अंदाज में कहा बाबा मेरे 18 भाई हैं, 18 भाइयों के होते हुए मैं पैदल चलूं? उस वक़्त चीख निकल गई कायनात के अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की, रो कर कहते हैं बेटा हिन यार ज़ीमान भिरावा दे।
आ वेंदियां हिन तन्हाइयां, आ वेंदे ने वक़्त शरीफा ते इन्हीं चंद रोज़ा शाइयां। ये जड़ियां औरतां तेथों इजाजत घिन के तेरी करन जियारत आइयां, ये औरतां तैकू पत्थर मरे सन, तेरे नाल हुसैन भर जाइयां। बिस्मिल्लाह।